तो हेलो दोस्तों, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जिनका सेशन 2025-29 है, ठीक है। कितना सेशन है? 2025-29 जिनका भी है उनका 19 मार्च का MDC 1 यानी कि जो आप लोगों का जेंडर इक्वालिटी है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी, उसका पेपर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो क्वेश्चन पेपर है वो संत जेवियर कॉलेज महुआडांड़ का है, ठीक है। जो संत जेवियर कॉलेज महुआडांड़ है वो भी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही चलता है। तो जो संत जेवियर कॉलेज है उसका एग्जाम पहले हो चुका है 2025 में, ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों का सेम है, इस चलते आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसी पैटर्न में पूछेगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका जो है वो एग्ज़ाम फॉर्मेट देखते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो कितने कितने मार्क्स का होने वाला है। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा खंड अ में जो पहला रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, 1 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वो 10 नंबर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। और जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन रहेगा, दूसरा नंबर में रहेगा आप लोगों का एक 5 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ 10 नंबर हो गया। पहला जो क्वेश्चन रहेगा, पहला में A B करके रहेगा आप लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 10 नंबर यहाँ से हो गया। और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा उसमें 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो यानी कि 15 नंबर का हो जाएगा, 15 नंबर यहाँ से हो गया। और जो सेक्शन बी रहेगा यानी कि खंड बी, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर है, यहाँ देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर जो सेक्शन बी रहेगा, उसमें 15 नंबर का 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर 5 दिया रहेगा, ठीक है। कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 6, सॉरी यहाँ पर 6 क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा। 6 में से आप लोगों को 4 बनाना है। 4 बनाएंगे तो आप लोगों को 60 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर का रहेगा और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि 75 नंबर का कुल आप लोगों को एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों का जो है वो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पूछा था संत जेवियर कॉलेज में, तो उसका यहाँ पर देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि, देख लीजिए कि लिंग और जेंडर परस्पर विनिमय योग्य शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही है, सही या गलत है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो इंग्लिश में पूछा था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ 9340 93014831, ठीक है। इतना आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो है वो हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर लिया हूँ, तो हिंदी वाला देखते हैं। सबसे पहला पर क्वेश्चन है कि लिंग और जेंडर परस्पर विनिमय योग्य शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही है। तो जो लिंग और जेंडर शब्द हैं ये दोनों अलग अलग है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है पूछा था कि पितृसत्ता कठोर लैंगिक भूमिकाओं को लागू करके पुरुषों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये सही जो है ये सही है, ठीक है। ये जो 1 और 2 जो क्वेश्चन था वो पूछ लिया था कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो ग नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा है कि भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा संबंधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह जो कानून था उसको 2013 में पास किया गया था, ठीक है। कब पास किया गया था? जो कार्यस्थल पर महिलाएं हैं उनका यौन उत्पीड़न होता था, जिसे पोस कहते हैं, क्या कहते हैं, पोस कानून जो आया था वो 2013 में आया था, ठीक है। यहाँ पर पूछ सकता है कि जो पोस कानून है वो कब आया था, तो पोस कहे या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का सुरक्षा कहे, तो यह जो था वो 2013 में आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर घ है कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा से संबंधित जो कानून बना था वो 2005 में बना था, ठीक है। 2005 में बना था। क्वेश्चन नंबर ई है कि कौन सी अवधारणा किसी व्यक्ति की संस्कृति के मानदंडों, रीति रिवाजों और विचारधाराओं को विरासत में प्राप्त करने की आजीवन प्रक्रिया को दर्शाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एफ है कि व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वोमेन वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना कब हुआ था। तो उसकी स्थापना 1992 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है कि जो सेडव अधिनियम था, ये जो SCEDAW अधिनियम था जिसको सेडव बोलते हैं अधिनियम, किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह जो अधिनियम था उसको
1979 में पारित किया गया था। ठीक है, 1979 में जो एसडब्ल्यू अधिनियम था उसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता का सही अर्थ क्या है। तो लैंगिक समानता का अर्थ है कि सभी लिंगों के लिए समान अधिकार, कर्तव्य और अवसर हो। यानी कि आप पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी के लिए क्या होना चाहिए, सभी के लिए कर्तव्य और जो अवसर है वो समान होना चाहिए। ठीक है, लैंगिक समानता यही कहता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए आई कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी। यानी कि लैंगिक समानता और लैंगिक समता के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या है, इक्विटी इज अ मीन्स टू अचीव इक्वालिटी। यानी कि समता का प्राप्त, जो समता है, जो इक्विटी है, उसको प्राप्त अचीव करने के लिए, ठीक है, क्या है, साधन है। चलिए, क्या हो जाएगा, इक्विटी इज मीन्स टू अचीव इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि पर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए एक साधन है इक्विटी। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जे नंबर कि लिंग के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार को क्या कहा जाता है। तो लिंग के आधार पर जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है उसको क्या कहते हैं, लिंग समानता। ठीक है, क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिंग समानता। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर जो था 10 जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जो 10 ऑब्जेक्टिव था वो खत्म हो गया। और आप लोगों को यहाँ पर पूछेगा एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 5 नंबर का पूछेगा तो आप लोग यहाँ पर कम से कम 2 से 3 पेज आप लोगों का भरवाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉपी हो गया आप लोगों का, तो मैं कॉपी बना दे रहा हूँ, ये कॉपी हो गया, मान लीजिए 20 पेज है, तो एक इधर लिखेंगे, एक इधर, 2 पेज हो गया, कम से कम आप लोग को 3 पेज भरवाना है, एक इधर और एक पलट के। ठीक है, 3 पेज आप लोगों का भरवाना है, तब 5 नंबर का आप लोगों का मिलेगा। और 15 नंबर में आप लोगों को कम से कम 5 से 5.5 पेज भरवाना है। ठीक है, जो आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे तो 5 से 5.5 नंबर जो पेज है उसको भरवाना है। ठीक है, तभी आप लोगों को यहाँ पर 15 में 12-13 जो क्वेश्चन है, सॉरी नंबर जो है मिलेगा। ठीक है, तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि लैंगिक सशक्तिकरण माप क्या है। ठीक है, और जो खंड बी था, खंड बी में देखिए क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन जो 3 पूछा था कि आधुनिक भारतीय समाज में लैंगिक असमानता के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 था वह है कि शिक्षा की भूमिकाओं को लैंगिक समानता की दिशा में कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिंग सशक्तिकरण उपाय, जी यहाँ पर क्या है, GIM क्या है, इसके संकेतों का वर्णन करें। ठीक है, जो GEM है यानी कि, ठीक है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ये क्या है उसको यहाँ पर वर्णन करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लैंगिक समानता की परिभाषा दें, समाज में इसके महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि परिवार, अर्थव्यवस्था, धार्मिक, शिक्षा और राजनीतिक संस्थाएं लैंगिक असमानता को किस तरह बढ़ावा दे रही है, वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो पूछा था कि मीडिया में महिलाओं के नकारात्मक प्रस्तुति से लैंगिक विभेद बढ़ रहा है, वर्णन करें। यानी कि आजकल जो है वो हर जगह महिलाओं को क्या कर रहा है, नकारात्मक प्रस्तुति कर रहा है। यानी कि जो लड़की है उसको दिखाया जा रहा है कि वो लड़की केवल घर का ही काम कर रही है, वो केवल फैशन, जो लड़की है वो केवल फैशन ही कर सकती है। यानी कि मेकअप वेकअप करके दिखाया जाता है कि एक लड़की है वो इसी प्रकार से कर सकती है, यानी कि वो मेकअप के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। तो जो मीडिया पर इसका नकारात्मक प्रदर्शित कर रहा है उस पर जो है वो लिंक को कैसे बढ़ा रहा है, इसका वर्णन करने के लिए यहाँ पर बोला है। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा आप लोगों का क्वेश्चन। अगर आप लोग इसका आंसर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका मैं है जो आंसर है वो सभी का आंसर मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।